संग्रामपुर नाम का एक गांव था। संग्रामपुर में दो बुजुर्ग तारा और सितारा रहा करती थीं। पूरे संग्रामपुर से उनकी बहसबाजी चला करती थी। तुमने कल जो मछलियाँ दी थी उनमें कोई स्वाद नहीं था। लगता है मेरा खौफ इस बाजार में कम हो गया है। नहीं तारा जी, आपसे पूरा बाजार अब भी डरता है। कल आपसे पहले सितारा जी आकर ताजी ताजी मछलियाँ लेकर चली गई। उस सितारा का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमेशा मुझसे पहले और आगे होकर मलाई खा लेती है। मलाई नहीं, मछली। चुप रहो और कहीं और से लाकर मछलियाँ दो। तारा और सितारा का इतना खौफ था कि बाजार वाले उनके एक कहने पर उनकी मांगी हुई चीजें ला देते। उतने में वहाँ पर लखन भागता हुआ आया और तारा से कहने लगा, दादी दादी दादी, खेतों में किसानों का ट्रैक्टर फंस गया है, उसे चलकर निकालिए ना, बड़ी दुआ लगेगी। दादी किसको बोला? कॉल मी तारा ओनली। और बद्दुआ क्यों लगेगी? बड़ी दुआ दादी, बड़ी दुआ लगेगी। लखन की बात सुनकर तारा वहाँ चली गई और खेतों में ट्रैक्टर फंसा देख कहने लगी, ये तो बस छोटा सा काम है, हट जाओ सब लोग, मैं देखती हूँ। तारा खेतों में चली गई और ट्रैक्टर जो कि आधा खेत के अंदर फंसा हुआ था, तारा के एक झटके से ही बाहर निकल आया। कमाल है, इस बूढ़ी औरत में इतनी ताकत कहाँ से आती है। एक मैं हूँ, 24 साल का हूँ, लेकिन मेरी कमर में अभी से दर्द है, बाल झड़ रहे हैं और हाइट भी कम है। तारा के इस करतब से सारे हैरान हो गए थे। उतने में वहाँ पर सितारा आ गई और कहने लगी, हाँ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो खेत के अंदर भी ना जाती और ट्रैक्टर को बाहर निकाल देती। बड़ी आई ट्रैक्टर निकालने वाली। कुएं से पानी निकालने में भी तुम्हारा हाथ और कमर दर्द होने लगता है, और आई ट्रैक्टर को बाहर निकालने वाली। मैं ये छोटे मोटे खेल खेल कर टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं बड़े बड़े कारनामे करती हूँ। सितारा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और तारा अपने दांत पीसते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, इससे मुझे क्या दुश्मनी है मैं नहीं जानती, पर अब लगाम लगाना पड़ेगा। तारा वहाँ से अपने घर चली गई और ताजे ताजे मछलियाँ पकाने लगी। आज मैं पेट भरकर मछलियाँ खाऊंगी, ताजी ताजी मछलियाँ। फिश करी बनाकर तूफानी फिश बना लूं। एक काम करती हूँ, आज तंदूरी फिश बना लूंगी, कल करी फिश या फिश फ्राई बना लूंगी तो देखा जाएगा। तारा ने पूरे तरीके से अपने घर पर तंदूरी फिश बना ली, जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई और सितारा के घर पर जा पहुंची। वाह, क्या खुशबू है! गांव में कहीं कोई मछली पका रहा है। अगर ये मछलियाँ मैंने नहीं खाई तो धिक्कार है मेरे सितारा होने पर। मछली, मछली, अरे वाह, ये तो तंदूरी मछली है। लेकिन अब ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो सितारा के घर से आ रही है। उस बुजुर्ग को सबक सिखाने में अब मजा आएगा। अब देखना मेरा कमाल। तारा बहन जी, आपका सोने का मंगलसूत्र नीचे गिर गया है। अरे यहाँ पर तो सोने के कई सारे कंगन भी है। क्या कहा? सोने के कंगन, मंगलसूत्र? हाँ, मेरा ही है, मैं अभी आई। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। तारा जैसे ही बाहर गई, सितारा ने अपने आप को और भी छोटा कर लिया और तारा की खिड़की से अंदर घुस गई। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी शक्तियाँ मेरे पास हैं और सारी की सारी तंदूरी मछली खा गई, जिसे खाकर एक लंबी सी डकार लेकर सितारा तारा के बेड पर आराम करने लगी। वाह, लाजवाब! यही जिंदगी तो मैं कब से चाहती थी। इसी स्वाद के लिए तो अभी तक जिंदा हूँ। हाँ, कोई बेवकूफी होगा जो मुझसे बदमाशी कर रहा है, और मैं भी खामखा के लालच में वहाँ चली गई। तारा अपने आप से बात करते हुए अपने किचन में चली गई और वहाँ जाकर देखा कि सितारा ने सारी तंदूरी मछलियाँ खा ली हैं और बेड पर बड़े ही प्यार से आराम कर रही है। चारों ओर मछलियों के टुकड़े पड़े हैं। सितारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी सारी मछलियाँ तुमने खा ली? सारी मछलियाँ मतलब सिर्फ 4 ही तो हैं। बड़ी लाजवाब थी।
जैसे ही सितारा ने इतना कहा, तारा ने अपने हाथों से डाइनिंग टेबल उठाकर सितारा पर फेंक दिया। सितारा ने अपनी तरफ उड़ता हुआ डाइनिंग टेबल आते देखा तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना कद बहुत ही छोटा कर दिया। डाइनिंग टेबल इतनी जोर से आया कि तारा के घर का टीवी उस डाइनिंग टेबल से टूट गया। अच्छा, तो तुम्हें खेल खेलना है? चलो साथ में खेलते हैं। इतना कहकर सितारा दौड़ते हुए घर के बाहर चली गई और तारा उसका पीछा करने लगी। गांव के बाहर जाते ही सितारा ने वहां पर रखी रिक्शा अपने हाथों से उठा ली और सारे गांव वाले ये कारनामा देखकर दंग रह गए। हाँ, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम देखना, इस गांव में सिर्फ एक ही शेरनी है और वो हूँ मैं। इतना कहते ही सितारा ने अपने हाथों से उठाई रिक्शा उठाकर तारा की ओर फेंक दी। लेकिन तारा इतनी ताकतवर थी कि उसने उस रिक्शा को एक ही हाथ से पकड़ लिया और बड़े ताव से कहने लगी, ये बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो, तुम्हें तो मैं। तारा का गुस्सा अब बहुत बढ़ चुका था। तारा ने एक बड़ी सी ट्रैक्टर उठाई ही थी कि गांव में बादशाह के 2 गुलाम नगाड़ा बजाते हुए आए और कहने लगे, सुनो 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 सुनो, तुम दोनों अपने करतब बाद में दिखाना, पहले राजा जी का आदेश सुनो। राजा का आदेश ये है कि गांव में एक दौड़ का मुकाबला होगा और इस मुकाबले में हर एक उम्र का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी भाग ले सकता है। जीतने वाले को इनाम मिलेगा 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा मकान जिसमें हीरे और जेवरात भरे होंगे। सुनो सुनो सुनो। सैनिकों की बात सुनकर तारा ने ट्रैक्टर नीचे रख दिया और कहने लगी, ये मुकाबला तो सिर्फ मैं ही जीतूंगी, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। अब मजा आएगा। ट्रैक्टर मैंने बस नीचे ही रखा है, लेकिन मैं तुम्हें जवाब उस मुकाबले में दूंगी। गांव के सभी जवान और बच्चे उस मुकाबले में शामिल होने लगे। चारों ओर मुकाबले की धूम मची हुई थी। मैं तो चाहता हूँ कि ये मुकाबला मैं जीतूं, लेकिन इन 2 बूढ़ियों का मैं कैसे मुकाबला करूँगा? देखा नहीं तुमने, उम्र के मुकाबले तो कई ज्यादा तेज और फुर्तीली है। मेरी आंखें भरोसा ही नहीं कर रही थी जब उस बुढ़िया ने एक हाथ में ट्रैक्टर उठा लिया था। हो ना हो, इन दोनों बूढ़ियों के पास कोई ना कोई चमनप्राश जरूर है, तभी ये इतनी हट्टी कट्टी और ताकतवर है। तारा और सितारा भी दौड़ मुकाबले की तैयारी कर रही थी। मुकाबले का दिन करीब आ चुका था। सारे ही जवान और बुजुर्ग मुकाबले की कतार में खड़े थे। सभी ने अपनी अपनी कतार पकड़ ली थी। तारा और सितारा भी वहीं थे। आज जो भी ये मुकाबला जीतेगा उसे 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर इनाम में मिलेगा। मेरे 3 गिनने पर दौड़ना शुरू करना। अब देखना मेरा कमाल। अपने कद को बढ़ाकर एक ही छलांग में मैं मुकाबला जीत जाऊंगी। 1 2 3। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, अचानक उनमें एक और बुजुर्ग सभी को पीछे करते हुए पूरे 4 सेकंड में 400 मीटर का मुकाबला पार कर गई। सारे गांव वाले उसे देखते ही रह गए। सभी बहुत चक्के थे कि आखिर वो थी कौन। तारा और सितारा की तो बोलती बंद हो चुकी थी। माँ कसम, ये बुढ़िया है या कोई चीता? चीता से भी तेज है ये तो। 2 बुढ़िया गांव में पहले से ही थी, अब ऊपर से ये तीसरी बुढ़िया कहाँ से आ गई? बादशाह और वहाँ बाकी लोग हैरत में पड़ चुके थे। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। कहीं ये कांतारा तो नहीं? मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। मैं चेहरा देख लूंगी तो उन्हें पहचान लूंगी। हो ना हो ये वही है। और जैसे ही तीसरी बुजुर्ग ने अपना चेहरा बादशाह के पास जाकर दिखाया, तब तारा ने कहा, सत्यानाश, ये हमारी ही तरह है, इस दुनिया की तीसरी ताकतवर बुजुर्ग कांतारा। दूसरी ओर बादशाह ने 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर कांतारा को इनाम के रूप में दे दिया। चारों ओर कांतारा की वाहवाही होने लगी थी। अब मैं संग्रामपुर में ही रहूंगी और अपनी जिंदगी बिताऊंगी और यहाँ रहकर तारा और सितारा का जीना हराम करूंगी।